हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th इंग्लिश के 50 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ही ड्रंक इन अप एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन इज फ्रॉम। तो देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसने अपने सिर को ऊपर उठाया जैसे कि उसकी जो प्यास है वो बुझ गई हो। तो यह जो लाइन है, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन लिया गया है स्नेक चैप्टर से, जिसके लेखक है हमारे डी.एच. लॉरेंस जी। और उस वक्त गर्मियों के दिन थे, समर के दिन थे, हॉट डे था, और उसी वक्त उनको प्यास लगती है तो वो जाते हैं अपने पिचर को, यानी कि अपने घड़ा को लेकर पानी लेने के लिए। तो वहाँ पर जाते हैं तो वह देखते हैं कि मुझसे भी पहले एक सांप वहाँ पर आ चुका है और वह पानी पी रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये स्नेक चैप्टर से लिया गया है। और देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द। तो यहाँ पर बोला गया है, जॉन डन जो है स्वीटिश लव आई डू नॉट गोज में, तो जॉन डन जो है वह अपने जर्नी पर जा रहे हैं और अपने जर्नी का जो है वह किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। तो वह किस चीज़ से कंपेयर करते हैं? वो बोलते हैं कि देखिए, यह जो सूरज है, सूरज जिस प्रकार दिन में रहता है और रात को चला जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने जर्नी पर जा रहा हूँ और मैं भी वहाँ से लौट जाऊँगा सूरज की तरह ही। तो यहाँ पर अपने आप को वो किससे कंपेयर करते हैं? तो वो सूरज से कंपेयर करते हैं। और देखिए, यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थाउ वॉच द लास्ट ओजिंग आवर बाई आवर इट्स फ्रॉम। तो यहाँ पर जो है ऑटम सीजन में, यानी कि शरद ऋतु के बारे में जॉन किट जी यहाँ पर बताते हैं और बोलते हैं कि यह जो किसी भी फल का अगर आप लोग रस निकालेंगे तो लास्ट में जो बचता है, एकदम बूंद जो लास्ट में टपकता है, वो घंटों घंटों तक टपकते रहता है। वही इसमें बोला गया है, जो कि और टू ऑटम में बोला गया है। याद रखिएगा, और टू ऑटम जो है वह कैसा सीजन है? तो वह फ्रूट फुलनेस है, फलों से भरा हुआ। और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा और टू ऑटम। देखिए, यहाँ पर मैकेविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में जो है, इसमें मैकेविटी को मिस्टीरियस क्यों बताया गया है? क्योंकि उसके पास जो है हिडन पावर है, उसके पास जो पंजा है वह हिडन है, छिपा हुआ पंजा है। और यहाँ पर इनको मास्टर क्रिमिनल भी कहा गया है। याद रखिएगा, मैकेविटी को मास्टर क्रिमिनल भी कहा गया है और नेपोलियन ऑफ द क्राइम भी। तो आपको ऑप्शन में जिस प्रकार से आंसर मिले, जिस प्रकार से ऑप्शन मिले, आप उस प्रकार से उसका आंसर देंगे अच्छी तरह से। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। तो एटिक सिविलाइजेशन जो है वह कहाँ की सभ्यता है? तो वह जो है वह ग्रीस की है। याद रखिएगा, ग्रीस की। द एट फर्स्ट बेंजी केप्ट हेंस। जो बेंजी था द अर्थ चैप्टर में, जो बेंजी था जॉनसन का बेटा, तो यह जो था थोड़ा सा मंद बुद्धि का इंसान था, समझे। तो यहाँ पर जो है इसके पापा जो है जॉनसन और इसकी माता जो है वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर जो है वह सजेस्ट करते हैं कि बेंजी को कुछ काम पकड़ा दिया जाए ताकि वह उसमें व्यस्त रहे। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप लोग गरीब हो तो आप लोग एक काम करो कि मुर्गियों का व्यापार स्टार्ट करो, फार्म खोल लो। तो यहाँ पर जो बेंजी है उसी वक्त 10 से 12 मुर्गियों को लाता है, 10 से 12 मुर्गियों को, और वह पालने लगता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 10 और ए डजन हेंस। याद रखेगा, 10 और ए डजन हेंस हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अनटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। तो यह देखिए, यह है हमारा, इससे लिया गया हमारे आई हैव ए ड्रीम चैप्टर्स। याद रखें, आई हैव ए ड्रीम चैप्टर्स। इसमें बोलता है कि जो इंसाफ जो है, जस्टिस, इंसाफ जो है निग्रोज के लिए, वह पानी की तरह बहने लगे, रोल डाउन लाइक वाटर। समझे, पानी की तरह इंसाफ बहने लगे। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा निग्रोज, यहाँ पर हो जाएगा। निग्रोज जो है एक छोटे जाति का होता है, जो काले किस्म के इंसान होते हैं उसमें। इसमें मार्टिन लूथर किंग जो है वह फैथफुली नॉन वायलेंस के साथ वो अपने लड़ाई को लड़ते हैं और लोगों को बताते हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निग्रोज। और देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू। बर्ट्रैंड रसल और बर्ट्रैंड रसल का अगर आपसे चैप्टर पूछ लिया जाए तो वह क्या हो जाएगा,
आप लोग कमेंट में बताइए कि बर्ट्रैंड रसल जो है उनके चैप्टर का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, बर्ट्रैंड रसल कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रहने वाले थे ब्रिटेन के, वो रहने वाले थे ब्रिटेन के। तो याद रखिए बर्ट्रैंड रसल जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि डैश स्टॉप्स एंड हाइडर्स आवर प्रोग्रेस। तो यहाँ पर जो पुअर्टी है वो हमारे प्रोग्रेस को रोकता है। और देखिए डैश वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। देखिए यहाँ पर जो है कौन है जो 12 साल का है और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, तो वह जो है सेबे। यहाँ पर द आर्टिस्ट चैप्टर से यह लिया गया है, जिसके लेखक है शिगानोया जी। शिगानोया जी लिखते हैं कि एक जापानीज लड़का होता है जो कि 12 साल का होता है और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और वह गॉड्स में यानी कि कद्दुओं में बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेबे। सेबे जो है वह 12 साल का है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। और याद देखिएगा उसका घर जो है वह जापान के हार्बर टाउन में था, जो बंदरगाह वाले शहर होते हैं वहाँ पर। पर्लेसबर्ग एट हरफूड डैश इन एन इंडियन विलेज, डैश इन इंडियन विलेज। तो यहाँ पर जो पर्लेसबर्ग जो खाना खाते हैं तो वो कैसे खाना खाते हैं, तो विथ हर हैंड, वो अपने हाथों से खाना खाते हैं गांव में, याद रखिएगा। जब वह भारत के गांव में आए थे तो वो, और ये भी याद रखिएगा कि वो आए थे 2 लोगों से मिलने के लिए, याद रखिए। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ एलाइव एंड डायनेमिक। याद रखिए जो हमारा जो भूत है यानी पास्ट जो है वो मरा नहीं है, वो अभी जीवित है और गतिशील है, याद रखिए। इट इज़ एलाइव एंड डायनेमिक, याद रखिए। डायनेमिक हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी जो है यह जो है यह हमारा लिया गया है भारत इज माई होम से, जो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टू के पिंच नानू काका। ये पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक मनोहर मालगोनकर जी। वो बोलते हैं कि नानू काका जो है वो अपने सिल्वर स्नफ बॉक्स निकालते हैं और उससे एक पिंच लेते हैं सूंघने को, याद रखेगा। और देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। तो मार्टिन लूथर किंग जो है वह जो है वह वर्क करते हैं, काम करते हैं। और किस प्रकार से वह चाहते हैं काम करना, तो वह फैथफुली चाहते हैं, फैथ की तरह एकदम शांतिपूर्वक वह करना चाहते हैं अपने आंदोलन को। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ। तो देखिए जो लास्ट जो प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन है वह कौन सा रहा है, तो वह रहा है हमारा राइटिंग, याद रखिएगा राइटिंग। और देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए डेली पेपर इज कंट्रोल बाय डैश चीफ एडिटर। तो हमारा जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आते हैं तो उसको 2 व्यक्ति कंट्रोल करने वाले थे, याद रखिए 2 व्यक्ति उसे कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन करते हैं, तो फर्स्ट वह उसका एडवर्टाइजर करता है, फर्स्ट कंट्रोल एडवर्टाइजर का होता है। और दूसरा कंट्रोल जो होता है वह खुद उसके ऑनर का होता है, याद रखिएगा। दूसरा कंट्रोल उसका खुद ऑनर का ही होता है। यहाँ पर 2 कंट्रोल होते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, द प्रेसेस एंड इमेज ऑफ डैश रन थ्राउस्ट द पोएम द सोल्जर। तो यहाँ पर जो है कहाँ के दृश्य के बारे में बताया गया है, द सोल्जर चैप्टर में। तो यह इंग्लैंड के बारे में रूपर्ट ब्रूक जी बोलते हैं कि यहाँ पर वो कई सारे बताते हैं कि जिस प्रकार से मैं बना हूँ तुम भी उसी प्रकार से बने हो, और मैं इंग्लैंड के कणों से ही बना हूँ। और वो बोलते हैं कि अगर मैं कहीं पर भी अगर मर जाऊँ तो मुझे जहाँ पर भी मुझे दफनाया जाएगा वह हर हमेशा जो ज़मीन है वह इंग्लैंड का हो जाएगा। और हाँ यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज इज फ्रॉम। तो यह जो है यह लिया गया है हमारे माई ग्रैंड मदर हाउस से, जिसके लेखक है कमला दास जी। वो अपने जो दादी के घर है वो जाना चाहती है, लेकिन दादी जो है उनकी अब वह मर चुकी है। और देखिए यह बोलते हैं कि वहाँ का जो है वो पूरी तरह से अब खिड़कियाँ बंद हो चुकी है। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 19 नंबर, हु रोट दैश फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज बिलोंग्स टू यू। तो यह जो है यह लिखने वाले हैं हमारे वाल्ट विथमैन जी, याद रखिए वाल्ट विथमैन जी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बोलते हैं
कि जिस कण से मैं मिलकर बना हूँ, जिस एटम से मैं बनकर मिला हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी बने हो। और देखिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन है, होपिंग टू सीज नो टिल डेथ। ये भी जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही लिया गया है कि होपिंग टू सीज नो टिल डेथ, याद रखिएगा, जिसके लेखक है वाल्ट विथमैन जी। और द इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर टू बी फ्रॉम एडी 1150 से 1500 तक चलने वाला कौन सा पीरियड था? तो 1150 से 1500 तक चलने वाला हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड था, याद रखिएगा, मिडिल इंग्लिश पीरियड। द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज डैश एज देयर मदर टंग। तो जो एंग्लो इंडियन था उसका मदर टंग यानी कि मातृभाषा जो था वह था इंग्लिश, याद रखिए, इंग्लिश को वह मातृभाषा मानते हैं। और ऑटम इज ए सीजन ऑफ, तो ऑटम सीजन कैसा है, शरद ऋतु जो है वह सीजन कैसा है, तो वह फ्रूटफुलनेस है, याद रखिए, फ्रूटफुलनेस, फलों से लदा हुआ। चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द पीरियड। तो चौसर एंड लैंगलैंड जो है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड के लेखक है, याद रखें, मिडिल इंग्लिश पीरियड के। और हु रोट मैकफ्लिकन को लिखने वाले कौन है, याद रखें। यहाँ पर देखिए कि मैकफ्लिकन को लिखने वाले क्या है, कि जॉन ड्राइडन है, जॉन डन है, जॉर्ज हर्बर्ट है, या फिर अलेक्जेंडर पोप है। तो मैकफ्लिकन को यहाँ पर देखिए कौन से लिखने वाले हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। और स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज देखिए, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, याद देखिए, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। लैटिन एंड यहाँ पर स्कैंडिनेवियम वेयर द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के लिए दो मेजर इन्फ्लुएंस कौन क्या था, तो लैटिन और स्कैंडिनेवियम, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ द लाइफ टू डैट। तो यहाँ पर सन, यहाँ पर जो आगे ही हम लोग इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, जो है जॉन डन जो है अपनी जर्नी को कंपेयर करते हैं सन से। और था वाज द लास्ट ओजिंग आवर बाय आवर, यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा और टू ऑटम। और देखिए, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम। ट्रेवलर्स को जो लास्ट आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद देता है, तो यह जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया हमारा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। और देखिए, द सोल्जर इज एन, द सोल्जर क्या है, तो यह सोनेट है, याद रखिएगा, द सोल्जर सोनेट है जो कि 14 पंक्तियों का होता है। और ऑटम इज ए सीजन ऑफ, ऑटम जो सीजन है वह कैसा है, तो वह फ्रूटफुलनेस है। और एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यहाँ पर जो है एन एपिताफ में बोला गया है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा। यह जो कवि है वो खुद के लिए आई का प्रयोग करते हैं, ये भी इस आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर एन एपिताफ में बोलते हैं, एन एपिताफ, जिसके लेखक है वाल्टर डेलामेयर जी, याद रखिएगा। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पर हमारा आंसर जो है देखिए क्वीन इंग्लिश हो जाएगी। यहाँ पर कहीं आपको किंग इंग्लिश भी मिलता है। और यहाँ पर देखिए, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज फ्रॉम, यहाँ पर व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है यह लिया गया है हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। बोलते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और सिंग ऑफ माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम जो है यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, मनुष्य का जीवन से अच्छा, लाइफ यानी कि जीवन से अच्छा क्या है, बेटर देन किससे बेटर नहीं है, तो डेथ से बेटर मनुष्य का जीवन नहीं है, याद रखिएगा। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ। किंग लियर क्या थे, तो वह कॉमेडी थे, ट्रेजेडी कॉमेडी या फिर मिस्टीरियस प्ले, तो वह एक ट्रेजेडी थे, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ डैश इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंज। तो देखिए यहाँ पर वह किस सेंचुरी में हुआ था, तो वह 18th सेंचुरी में हुआ था, रैपिड चेंज 18th सेंचुरी में।
और बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज 21 ईयर ओल्ड। बेंजी के जो पिता थे जॉनसन और उनकी माता जी जो थे वो एक सेरेमनी रखते हैं कि बेंजी जब 21 साल का हो जाएगा तब उसे एक पासबुक मिलेगा जिसमें कुछ पैसे थे, याद रखिएगा, एक जब वह 21 साल का हो जाएगा। इन फायर हिम दारू वाला टॉक्स अबाउट ए, तो फायर हिम में जो दारू वाला है वह किसकी बात करते हैं, तो वो बर्निंग हार्ट के बारे में बात करते हैं, याद रखिए बर्निंग हार्ट के बारे में। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इज फ्रॉम, कि यहाँ पर जो है मैकैविटी द मिस्टीरियस कैट से लिया गया है कि जहाँ भी मैकैविटी क्राइम करने जाता है वहाँ उसका फुटप्रिंट जो स्कॉटलैंड यार्ड है उन्हें उनका फुटप्रिंट तक नहीं मिलता है। और देखिए यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द ग्रैंड मदर हाउस फेल आफ्टर हर डेथ, तो जो दादी माँ का घर जो था वो दादी माँ के मरने के बाद वह कैसा हो गया था, तो वह पूरी तरह साइलेंट हो गया था, पूरी तरह से वह क्या हो गया था, साइलेंट हो गया था। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ फ्रॉम, यहाँ पर देखिए तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो ऊपर हमारा लाइन था, तो यह जो है यह लिया गया है हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। और यहाँ पर देखिए द गुजराती इक्विवेलेंट्स फॉर सिविलाइजेशन मीन, तो यह जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है और बोलते हैं कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो वह होता है गुड कंडक्ट, याद रखिए गुड कंडक्ट होता है। और इसके लेखक कौन है, तो वह है महात्मा गांधी जी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के वह एक एसे है। अकॉर्डिंग टू पर्लेसबर्ग व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, तो पर्लेसबर्ग के अनुसार जो है भारत जो है वह क्या सिखा सकता है पूरे दुनिया को, तो वह सिखा सकता है, याद रखिएगा, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा जो है वह अहिंसा, भारत जो है वह पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग सिखा सकता है कि अहिंसा पर चलना कैसे है, नॉन वायलेंस के पूरे लेसन को सिखा सकता है भारत पूरे दुनिया को। द मिस्टर स्टीफन चुबोकोइज, तो यह जो लिया गया है देखिए यहाँ पर मैरिज प्रपोजल से लिया गया है कि वहाँ पर जो स्टीफन चुबोको था जो कि लोमोब का दोस्त था, याद रखिएगा स्टीफन चुबोको था, वो कौन था, तो वह एक लैंड ऑनर था, याद रखिए स्टीफन चुबोको। और उनकी बेटी का नाम क्या था, तो उनकी बेटी का नाम था नटालिया, याद रखिएगा नटालिया उनके बेटी का नाम था। और देखिए यहाँ पर जो नटालिया का उम्र कितना था, तो नटालिया का उम्र 25 था और लोमो का उम्र जो था वो 35 था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं कि इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिशियन ऑफ एनिमल वाज, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिशियन ऑफ एनिमल वाज, तो यहाँ पर हो जाएगा इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो है जानवरों को पालतू बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था, तो वह एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार जो था उससे भी महत्वपूर्ण था। जानवरों को पालतू बनाने से भी महत्वपूर्ण क्या था, तो वह था कृषि का आविष्कार, याद रखिएगा कृषि का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स, तो इसके लेखक जो कैंटरबरी टेल्स के जो लेखक है वो हो जाएगा चौसर, चौसर जो है वो द कैंटरबरी टेल्स के लेखक है। और यहाँ पर देखिए बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, बर्ट्रैंड रसल जो है वो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको इंग्लैंड भी दे तो भी सही होगा। और देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरी डैश लिव्स इन परपेचुअल प्रेसियस बैलेंस, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर। हाउ फ्री द प्रेस से लिया गया है यह, और डोरोथी एल्सियर जी ने इसे लिखा है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।